ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। आइए आज हम चर्चा करते हैं गुरु शुक्र केतु की युति। जब जन्म पत्री में तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में गुरु शुक्र केतु की युति होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो। इसी भावना के साथ आज की चर्चा में तृतीय भाव में गुरु शुक्र केतु के कंजक्शन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें कि तृतीय भाव कौन सा होता है। इसका अधिकतर जातकों को पता नहीं है, जो स्वयं अपनी तरफ से ही कुंडली देख रहे हैं या जो ज्योतिषी नहीं है वो अक्सर गलत भाव का वीडियो देख लेते हैं, जिस कारण सारा फलादेश जो है वो गलत हो सकता है। आपका ज्योतिष से विश्वास उठ सकता है, क्योंकि जब जहां पे यह युति होगी गुरु शुक्र केतु कुंडली में यहां लिखा होगा, अगर वहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कुंडली में गुरु शुक्र केतु की युति तृतीय भाव में है। तो भाव की जो संख्या है, घर की जो संख्या है, वो कभी लिखी नहीं होती। वहां पर सिर्फ राशि का अंक लिखा होता है। अगर वहां पर 3 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में गुरु शुक्र केतु की युति मिथुन राशि में है, ना कि तृतीय भाव में। तो ग्रहों को कैसे देखें, कौन से भाव में ग्रह बैठा है, इसकी जानकारी के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू नो प्लैनेट पोजीशन इन कुंडली। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसको जरूर देखें, जो मैंने अभी बताया है कि कैसे देखें ग्रह कौन से भाव में है। तो आइए आज चर्चा करते हैं गुरु शुक्र केतु की युति के ऊपर। केतु जब किसी भी ग्रह के साथ होता है तो उसके प्रभाव को बूस्ट कर देता है, उसके प्रभाव को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब गुरु और शुक्र 2 शुभ ग्रह हैं, इनके साथ केतु होने से इनका शुभ प्रभाव जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये अशुभ राशि में है, नीच राशि में है, तो इनका बुरा प्रभाव जो है वो भी बढ़ जाएगा। अब कुंडली में नवम भाव में राहु होगा। यदि नवम भाव में कोई क्रूर ग्रह हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वह क्रूर ग्रह जो है वो भी शुभ हो जाता है। तो ऐसे में गुरु शुक्र की दृष्टि जो है वो राहु के ऊपर होगी और जातक जो है वो भाग्यशाली होगा, और राहु जो है वो भी शुभ फल देगा, जातक को भाग्यशाली बनाएगा। यदि गुरु शुक्र केतु की युति तृतीय भाव में अपनी राशि में, अपने मित्र की राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में यह युति है तो जातक को बहुत ज्यादा अच्छे फल इसके प्राप्त होंगे। और उसके बाद यदि गुरु शुक्र केतु की युति यहाँ पर किसी सामान्य राशि में है, अन्य राशियों में है, और नवांश कुंडली में ये तीनों ग्रह जो हैं उच्च के हो जाते हैं या अपनी मित्र राशि के हो जाते हैं, तो भी जातक को बहुत अच्छा फल इसका प्राप्त होगा। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। अधिक काम चेष्टा ऐसे जातकों में हो सकती है जो जातक को हानि पहुंचा सकती है। अधिक काम चेष्टा से जातक नुकसान में रहेगा और संतानहीनता की संभावना भी हो सकती है। और उसके बाद नवम भाव के ऊपर इनकी दृष्टि से जातक बहुत भाग्यशाली होगा। ऐसे जातक अपने भाई बहनों की मदद करने वाले होते हैं, दुख सुख में उनका साथ देने वाले होते हैं, और अपने भाइयों बहनों को भी ऐसे जातक तार देते हैं, उनका भी उद्धार कर देते हैं। तृतीय भाव में गुरु शुक्र केतु की युति होने पर संतान सुख में जातक को कमी हो सकती है, मामा को कष्ट रह सकता है, पड़ोसी पर भी कष्ट की संभावना रहेगी,
और घर के आसपास कोई खंडरनुमा घर भी जातक के हो सकता है। 40 वर्ष की आयु तक जातक को शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। जातक के शत्रु जातक को परेशान कर सकते हैं 40 वर्ष की आयु तक। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु शुक्र केतु की युति होने पर जातक की पत्नी विद्याधरों से, ये विद्याधर जो हैं एक तरह से देवताओं के समूह में आते हैं, जैसे गंधर्व, विद्याधर आदि जो होते हैं, तो विद्याधरों से पीड़ित या प्रभावित हो सकती है जातक की धर्मपत्नी जो है, विद्याधरों से पीड़ित या प्रभावित हो सकती है। और केतु साथ में होने से गुरु शुक्र के साथ, ऐसे में जातक के मन में एक भय बना रहता है अपने प्रेम संबंधों के प्रति, या अन्य प्रकार से जातक के मन में भय रह सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो इस तरह के भय की संभावना ज्यादा रहेगी। और ज्यादा भय इस बात का रहेगा कि मेरे साथ कोई ठगी ना कर ले, मेरे साथ कोई, मेरे घर में कोई चोरी ना कर ले, मेरे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और ऐसी संभावना जो है निराधार नहीं होती, ऐसी संभावना भी जातक के साथ हो सकती है। यदि ग्रह जो हैं कुंडली में कभी 2 ग्रह एक ही अंश के ऊपर बैठे हों, तो ऐसे में ग्रहों में परस्पर युद्ध माना जाता है। तो यदि अब आपकी कुंडली में 2 ग्रह गुरु शुक्र केतु में से कोई 2 या तीनों एक ही अंश के ऊपर विराजमान हो, तो उनमें परस्पर युद्ध की संभावना रहेगी, जिसके कारण उन दोनों ग्रहों का फल जातक को बहुत मंदा हो सकता है। उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं के विचार में अशुभता आएगी, कमी आएगी। तो आगे हम विचार करते हैं कि जब गुरु शुक्र केतु की युति तृतीय भाव में हो, और ऐसे में यदि जातक को संतान सुख अच्छे से प्राप्त नहीं हो रहा, तो संतान सुख में कमी हो, तो चंद्रमा के उपाय अपनी कुंडली के अनुसार करने चाहिए, या फिर 11वें भाव के चंद्रमा के उपाय आप कर सकते हैं। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से ग्रहों के प्रभाव को समझाया, युति के प्रभाव को समझाया कि जब 2-3 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे कुयोग भी बनते हैं और सुयोग भी बनते हैं। जैसे ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग, के ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये कुयोग और सुयोग को प्राप्त होते रहते हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही इसे जान सकता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने ग्रहों की कंजक्शन की युति को जानकर उपाय कर सकता है या अपना बचाव कर सकता है। यदि लग्न में, कुंडली में लग्न में बुध और शनि की युति हो, तो निश्चय ही संतानहीनता का योग जातक के जीवन में बनेगा। और तृतीय भाव में गुरु और शुक्र केतु की युति होने से ऐसे जातक जो हैं उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं, धनवान होते हैं और बहुत स्त्रियों से युक्त होते हैं और गुणवान होते हैं। ऐसे जातक बड़े ही गुणी होते हैं और अत्यंत ज्ञानी होते हैं। तपस्वी भी ऐसे जातक हो सकते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और धनवान ऐसे जातक होते हैं। गुरु शुक्र की युति यदि अच्छे फल में हो, अच्छे प्रभाव में हो दोनों की युति, तो ऐसे में जातक की पत्नी बहुत अच्छी, बहुत समझदार होती है और जातक के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। ऐसे जातकों को चाहिए कि जब भी कार्य करना है तो अपनी धर्म पत्नी से सलाह अवश्य लें, जिससे उनको विशेष लाभ होगा। अगर ऐसे जातक अपनी पत्नी से कलह करते हैं तो ये बहुत नुकसान में रह सकते हैं। ऐसे जातक जो हैं जिनकी कुंडली में गुरु शुक्र केतु तृतीय भाव में हो, तो ऐसे जातक अपने ज्ञान से कमाने वाले होते हैं, अपनी विद्या से धन लाभ जो है वो प्राप्त करते हैं। यदि कुंडली में सूर्य की युति राहु के साथ हो तो यह बहुत अनिष्ट हो सकता है, बहुत अशुभ युति हो सकती है। यदि नवम भाव में सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हों, ऐसे में जातक के सिर के ऊपर चोट लगने की संभावना रहती है या सिर की सर्जरी वगैरह होने की संभावना रहती है, ऐसा भय रहता है। यदि कुंडली में चंद्र और राहु की युति नवम भाव में बन रही हो, इस युति से ठीक 7वें भाव में
तो ऐसे में माता के सुख में कमी होती है, माता को कष्ट रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा मंदा हो जाएगा, जिससे माता को कष्ट की प्राप्ति होगी। गुरु शुक्र केतु तीनों इकट्ठे होने से जातक को प्रेम संबंधों में बहुत सफलता मिलती है और ऐसे जातक बहुत सफल प्रेमी होते हैं। और तृतीय भाव की जो दृष्टि है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि नवम भाव के ऊपर इसकी दृष्टि होगी और गुरु शुक्र दो शुभ ग्रह जो हैं आपस में मिलेंगे, तो ऐसे में जातक बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत खुशहाल जीवन जीने वाला होगा। और जातक की पत्नी जो है जातक की पूरे जीवन बहुत सहायता करती है, मित्र की तरह, एक भाई की तरह जातक की सहायता करती है। इसलिए जातक को चाहिए कि भूल कर भी अपनी पत्नी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और विवाहेतर संबंधों से भी जातक को बचना चाहिए, नहीं तो बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, जातक को बहुत धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। और तृतीय भाव में यह युति होने से जातक को ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो जातक की झूठी प्रशंसा करते हैं, जातक की बहुत ज़्यादा चापलूसी करते हैं। ऐसे जातक जो हैं जो चापलूसी करते हैं वो जातक के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, उसके नाश का कारण बनते हैं। तो ऐसे में जातक को दूसरों की सुनी सुनाई बातों में आकर, दूसरों की बातों में आकर अपनी घर गृहस्थी, अपने कारोबार को नष्ट नहीं करना चाहिए और दूसरों की बातों में आकर कोई डिसीजन जातक को नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बहुत पछतावा जातक को बाद में होता है। और विवाहिक जीवन में ऐसे जातक कुछ असंतुष्ट हो सकते हैं, उनकी मनोकामनाएं जो हैं कुछ अधूरी रह सकती हैं। तृतीय भाव में गुरु शुक्र केतु की युति होने से यदि जातक कन्या पूजन करते हैं, अष्टमी के दिन कन्याओं की पूजा करते हैं, कंजकों की पूजा करते हैं, तो इनको विशेष धन लाभ होता है। और तृतीय भाव में युति से जातक बहुत आकर्षक होते हैं, देखने में ऐसे जातक बहुत सुंदर हो सकते हैं। यदि गुरु शुक्र केतु की युति तृतीय भाव में है और 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो ऐसे में राजयोग होगा, जातक बड़ा ही भाग्यशाली होगा और जीवन में पूर्ण सुख प्राप्त करेगा। याद रखिए, जब तृतीय भाव में यह युति होगी और 10वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो इस युति का शुभ फल जातक को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि 10वां भाव और तृतीय भाव जो है एक टक्कर की दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे से षडाष्टक का योग बनता है, जो इस युति के लिए शुभ नहीं होगा। कोई पाप ग्रह जो है 10वें भाव में नहीं होना चाहिए। और तृतीय भाव में इस युति का एक और शुभ फल जातक शास्त्रों में बताया है कि ऐसा जातक जो है उत्तम पात्रों में भोजन करने वाला हो सकता है। ऐसा संभव है कि ऐसे जातक चांदी के पात्रों में भोजन करें, जब बहुत अच्छे पात्रों में भोजन करने वाले ऐसे जातक हो सकते हैं। और केतु के साथ 2 शुभ ग्रह होंगे, ऐसे में केतु की महादशा जो है जातक के लिए बहुत शुभ रहेगी, शुभ फलदायक रहेगी। तो आइए भिन्न भिन्न राशियों के अनुसार हम विचार करते हैं। यदि तृतीय भाव में मेष राशि में गुरु शुक्र केतु की युति हो तो ऐसे में जातक बहुत से शास्त्रों का ज्ञानी होगा, सर्व शास्त्र विशारद होगा और ऐसे जातक अति कामुक भी हो सकते हैं। वृष राशि में यदि यह युति तृतीय भाव में हो तो यह शुक्र की अपनी राशि होगी, शुभ राशि होगी, जातक को बहुत शुभ फल इसमें मिलेंगे। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, बहुत सोच समझकर कार्य करने वाले होते हैं, बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, राज सम्मानित होते हैं, सरकार से भी ऐसे जातकों को सम्मान मिलता है। शुक्र की दशा ऐसे जातकों के लिए बहुत शुभ रहेगी, किंतु ऐसे जातकों के मन में संदेह रहता है, ठगी का संदेह विशेष रहता है कि कोई मेरे साथ ठगी ना कर ले, कोई मुझे नुकसान न पहुंचाए, मन में एक भय बना रहता है। उसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में तृतीय भाव में गुरु शुक्र केतु की युति होने से जातक बहुत स्त्रियों से युक्त हो सकता है, जातक के बहुत बहु विवाह, एक से अधिक विवाह हो सकते हैं यदि मिथुन राशि में यह युति तृतीय भाव में है। उसके बाद विचार करते हैं कर्क राशि।
कर्क राशि जो है वो गुरु की उच्च राशि है, इसमें विशेष शुभ फल जातक को प्राप्त होंगे। दो राशियां ऐसी हैं जिसमें इस युति में बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं, कर्क राशि और मीन राशि। तो अब कर्क राशि में यह युति होने पर जातक को एक अजीर्ण की संभावना रहेगी, अर्थात पाचन शक्ति कमजोर होना, खासकर वृद्धावस्था में या 50 वर्ष की आयु के बाद जाकर जातक को अजीर्ण हो सकता है, तेजाब की समस्या हो सकती है, पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। और कर्क राशि में युति होने पर एक विद्वत योग बनता है, ऐसे जातक बहुत बड़े विद्वान हो सकते हैं, कोई साधु तपस्वी संत भी हो सकते हैं, दाता होते हैं, दान करने वाले होते हैं और हमेशा दूसरों का भला चाहने वाले होते हैं, दूसरों की प्रसन्नता चाहने वाले होते हैं और धनाध्यक्ष होते हैं, धन को संभालने वाले हो सकते हैं। ऐसे जातक किसी बैंक आदि में या किसी अन्य प्रकार से कोषाध्यक्ष, ऐसे जातक खजांची हो सकते हैं और सरकार के द्वारा ऐसे जातकों को विशेष सम्मान की प्राप्ति होती है, किंतु इनको भी ठगी और चोरी का भय हमेशा बना रहता है, मन में एक अज्ञात सा भय बना रह सकता है, क्योंकि केतु की युति भी साथ में होगी। उसके बाद सिंह राशि के ऊपर यह युति तृतीय भाव में हो तो ऐसे में जातक को अपने पिता से विशेष सुख की प्राप्ति होती है। जातक के पिता जातक के लिए बहुत भाग्यशाली हो सकते हैं और पिता की सहायता से जातक की सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। कन्या राशि में गुरु शुक्र केतु की युति तृतीय भाव में होने पर जातक बहुत विद्वान हो सकते हैं, सभी शास्त्रों के विशारद हो सकते हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता होंगे, धार्मिक शास्त्रों के ज्ञाता होंगे और ऐसे जातक अति कामुक भी हो सकते हैं। आगे तुला राशि में इस युति का विचार करेंगे। यहाँ पे विशेष शुभ फल जातक को मिलेंगे, क्योंकि तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है। ऐसे में जातक बड़े ही धैर्यवान होते हैं, सूझवान होते हैं, सोच समझकर कार्य करने वाले होते हैं और शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, क्योंकि गुरु शुक्र दो शुभ ग्रह हैं। ऐसे में जातक को शास्त्रों का ज्ञान विशेष होता है, वेदों का, पुराणों का ज्ञान जातक को विशेष होता है। पिता सुख भी ऐसे जातक को बहुत उत्तम मिलता है। पिता के आशीर्वाद से, पिता के प्रभाव से जातक जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत सुख प्राप्त करते हैं। तो आइए आगे विचार करते हैं। वृश्चिक राशि में यदि यह युति तृतीय भाव में हो तो बहु विवाह की संभावना रहती है। जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं और शुक्र की दशा ऐसे जातक के लिए राजयोग कारक होती है। जब भी शुक्र की महादशा आएगी जातक बहुत उन्नति करेगा, बहुत सुख प्राप्त करेगा। यदि वृश्चिक राशि में गुरु शुक्र केतु की युति हो और चंद्रमा से दृष्ट हो, तो चंद्रमा की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो निश्चय ही जातक के बहु विवाह हो सकते हैं, अथवा ऐसे जातक बहुत स्त्रियों से युक्त रहते हैं। यहाँ पे बहु भार्य योग बनता है, एक से अधिक, दो से अधिक भी विवाह जातक के हो सकते हैं। आगे विचार करते हैं धनु राशि में। धनु राशि में इस युति का विशेष फल मिलेगा, क्योंकि गुरु की यह अपनी राशि है और इस राशि में युति होने पर जातक को अजीर्ण की संभावना हो सकती है, पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। और धनु राशि में यह युति होने पर जातक को स्त्रियों से कष्ट की संभावना रहती है और धनु राशि में शुभ प्रभाव से जातक दीर्घायु भी प्राप्त करते हैं और जीवन में कलह भी इनके बना रहता है, किसी न किसी से झगड़ा होता रहता है। ऐसे जातक कामुक होते हैं और इनको ठगी का संदेह, चोरी का संदेह मन में लगा रहता है कि कोई मुझे नुकसान न पहुंचा दे। उसके बाद बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि जो है गुरु की नीच राशि है। यहाँ पे जातक को मंदे फल मिल सकते हैं, जातक भाई बहनों के सुख से हीन हो सकता है और यहाँ भी जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं, अर्थात गृहस्थ जीवन का सुख जातक को पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगा। आगे विचार करते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में गुरु शुक्र केतु की युति तृतीय भाव में होने से जातक को स्त्रियों से कष्ट की संभावना रहती है और ऐसे जातक राज सम्मानित होते हैं, सरकार से इनको विशेष मान सम्मान सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु इनके मन में भी एक भय बना रहता है, ठगी चोरी का भय इनके मन में
बना रह सकता है और चोरों से भय रह सकता है, और ये भय इनका निराधार नहीं होता, इनको ऐसी ठगी और चोरी की संभावना भी रहती है। और इसके बाद बात करते हैं मीन राशि की। यह गुरु की अपनी राशि है और शुक्र की उच्च राशि है। यहाँ पे बहुत अच्छे फल जातक को प्राप्त होंगे। ऐसे में यदि चंद्रमा भी उच्च राशि में है तो और भी अच्छे फल जातक को प्राप्त हो सकते हैं। जातक बहुत ज्ञानी होगा, धर्मात्मा होगा, धनी होगा, और कोई साधु संत या तपस्वी भी हो सकते हैं। दीर्घायु की प्राप्ति जातक को होगी, लंबी उम्र की प्राप्ति जातक को होती है। पिता का सुख ऐसे जातकों को बहुत उत्तम प्राप्त होता है। पिता के आशीर्वाद से, पिता की सहायता से जीवन में जातक बहुत तरक्की करते हैं। और गुरु की जो विषोत्री दशा होती है, गुरु की महादशा जो है, ऐसे जातकों के लिए अति शुभ होगी। बहुत ज्यादा लाभ, बहुत ज्यादा मान प्रतिष्ठा इनको गुरु की अंतरदशा में, महादशा में प्राप्त होगी। तो जो है गुरु शुक्र केतु की युति तृतीय भाव में, तो इस के बारे में आपके क्या विचार हैं? तृतीय भाव में यह युति होने पर अगर आपकी भी कुंडली में यह युति तृतीय भाव में बन रही है तो अपने विचार, अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। अब से हमने ये शुरू किया है कि प्रत्येक भाव के लिए अलग से वीडियो बनाया जाए, तो इसके ऊपर भी अपनी राय दें। और मेरे भगवान से प्रार्थना है सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।